नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेट सीटी के रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। इसमें पेशेंट को ओवेरियन कैंसर है और ओवेरियन कैंसर में कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट को कैसा रिस्पॉन्स मिला है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओवरीज क्या होती है। तो ओवरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओवरीज हमारी पेल्विक कैविटी में, मतलब पेट के सबसे नीचे के पार्ट में दोनों साइड एक एक होती है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड, और यहाँ पर बीच में यूट्रस होता है। और दोनों ओवरीज फेलोपियन ट्यूब के थ्रू, ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस से जुड़ी हुई होती है। और ओवरी से जो भी ओवम बनता है या फिर जो भी एग बनता है वो थ्रू फेलोपियन ट्यूब यूट्रस में जाता है। इसको हम अभी ये लार्जर इमेज में देखें तो ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये कट पार्ट है, और ये जैसे नॉर्मल ओवरी होती है वैसा अपीयरेंस है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये राइट साइड की ओवरी है। ये यहाँ से जो भी ओवम रिलीज होता है वो थ्रू फेलोपियन ट्यूब यहाँ पर यूट्रस में आता है। और ओवरीज में कुछ ऑर्गन, मतलब कुछ लिगामेंट होते हैं, जैसे लिगामेंट ऑफ ओवरी होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवरी होता है। ये सब उसकी वजह से ओवरीज यहाँ पर यूट्रस के साथ जुड़ी हुई होती है। और ओवरी जो भी जिस जगह पर होती है उसको एडनेक्सा बोलते हैं, मतलब उसको राइट और लेफ्ट एडनेक्सा अलग अलग बोलते हैं। और दोनों एडनेक्सा में एक एक ओवरी होती है। ये जो भी आप नाम देख रहे हैं ये सब एनाटोमिकल स्ट्रक्चर है जो भी डिस्क्राइब करते हैं ड्यूरिंग इधर रिपोर्टिंग या फिर ड्यूरिंग कोई भी सर्जरी होती है उसके टाइम ये सब मेंशन होता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि ओवरी का फंक्शन क्या है। ओवरी का फंक्शन होता है तो हार्मोनल प्रोडक्शन में ओवरी जनरली दो हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जिसका क्रिटिकल रोल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में और डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर वो ओवरी एंजाइम प्रोड्यूस करती है जो एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करती है। जो मीनोपॉज आता है वो जनरली ओवरी में जब भी एग का प्रोडक्शन बंद हो जाए और हार्मोन का प्रोडक्शन बंद हो जाए तो उस कंडीशन को मीनोपॉज बोलते हैं। और ओवरीज जो भी एग प्रोड्यूस करती है उसको ओवा भी बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, विच आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, मतलब प्रेगनेंसी के लिए ये ज़रूरी होता है। और जो भी एग या फिर ओवा मैच्योर होता है ओवरी में वो रिलीज होता है थ्रू फेलोपियन ट्यूब ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अभी हम देखते हैं कि ओवरी में किस तरह के कैंसर हो सकते हैं। तो ये जर्म सेल ट्यूमर होता है, ये अलग अलग टाइप के जर्म सेल ट्यूमर है। एपिथेलियल सेल ट्यूमर होते हैं, ये अलग टाइप के एपिथेलियल सेल ट्यूमर है। फिर होता है सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर, ये भी अलग अलग टाइप के सब ट्यूमर है। ये जर्म सेल ट्यूमर, एपिथेलियल सेल ट्यूमर और सेक्स कोड स्ट्रोमल ट्यूमर ये ओवरी के प्राइमरी ट्यूमर कंसिडर किए जाते हैं, जैसे कि ओवरी में ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन यह जो मेटास्टेसिस लिखा है उसका मतलब ये है कि किसी और ऑर्गन में प्राइमरी कैंसर है और उसका डिजीज़ यहाँ पर ओवरी में स्प्रेड हुआ है। जैसे हमारे एक्सपीरियंस में अगर हम देखें तो कभी कभी रेक्टम में जो कि बड़ी आंत का लास्ट पार्ट है रेक्टम, उसमें कभी कभी कैंसर होता है तो उसका मेटास्टेसिस ओवरी में होता है। या फिर कभी स्टमक का कैंसर होता है या फिर गॉल ब्लैडर का या फिर पेनक्रियास का कैंसर होता है तो उसका मेटास्टेसिस भी ओवरी में होता है। तो ओवरी में मेटास्टेसिस भी होता है लेकिन वो रिलेटिवली कम है, लेकिन ओवरी का प्राइमरी कैंसर ज़्यादा होता है। अभी हम देखते हैं कि रिपोर्ट में क्या मेंशन किया गया है। इसमें हम हिस्ट्री में देखें तो मेटास्टेटिक केस ऑफ कार्सिनोमा ओवरी, मतलब कार्सिनोमा ओवरी वो प्राइमरी कैंसर है, मतलब ओवरी का प्राइमरी कैंसर है जो मेटास्टेटिक है, मतलब ऑलरेडी पेशेंट को मेटास्टेसिस है पोस्ट कीमोथेरापी, मतलब पेशेंट को कीमोथेरापी दी गई है। जो कीमोथेरेपी की लास्ट डेट थी वो थी 21 अप्रैल 2023, और अभी जो पेट सीटी कर रहे हैं हम इवोल्यूशन के लिए कर रहे हैं। उसका मतलब ये हो कि जो भी कीमोथेरेपी दी गई है उसके बाद कैंसर जो है वो डिजीज़ में कम हुआ है या नहीं है, यह टेक्निक है जो भी हम जनरली लिखते हैं, ये टेक्निक वाला पार्ट। इसके बाद हम ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी फाइंडिंग्स है, ये बॉडी ऑफ द रिपोर्ट होता है, उसमें हम मेंशन करते हैं कि क्या क्या फाइंडिंग है। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फाइंडिंग होते हैं इसको ऐसे बोल्ड और इटालिक में हाईलाइट किया गया है, उसको भी हम पढ़ते हैं। इसमें अगर हम देखें तो लिखा गया है कि मिक्स्ड डेंसिटी लीजन मेजर्स इस साइज का एट ए लेफ्ट एडनेक्सल रीजन शोइंग माइल्ड रेडियो ट्रेसर अपटेक, HCV जो है वो 2.5 है। और लिखा है कि अनदर मिक्स्ड डेंसिटी लीजन एट राइट एडनेक्सल रीजन शोइंग माइल्ड रेडियो ट्रेसर अपटेक। इसका मतलब ये होगा कि जो रेडियो ट्रेसर का मतलब होता है कि FDG का अपटेक, ये जो लेफ्ट साइड में जो लीजन है उसका FDG अपटेक 2.5 है, और राइट साइड में क्या अपटेक है वो भी इसमें मेंशन नहीं है। और जो लीजन लेफ्ट साइड का है उसकी साइज़ है 1.6 बाई 1.3 सेंटीमीटर।
इसके साथ मेंशन किया गया है कि फ्यू स्मॉल ओमेंटल नोडल्स विथ फैट स्टैंडिंग सीन शोइंग माइल्ड रेडियो ट्रेसर अपटेक, मतलब उसमें भी थोड़ा सा एफडीजी अपटेक है। फिर लिखा है कि माइल्ड पेरिटोनियल थिकनिंग नोटेड अलोंग राइट पेराकोलिक गटर रीजन शोइंग माइल्ड रेडियो ट्रेसर अपटेक। पेरिटोनियल डिजीज़ है जिसमें भी थोड़ा सा अपटेक आ रहा है। उसके बाद हम चेस्ट में दी है तो उसमें लिखा है कि माइल्ड राइट प्लूरल इफ्यूजन नोटेड और मिनिमल पेरिकार्डियल इफ्यूजन नोटेड। ये प्लूरल इफ्यूजन का मतलब होता है कि हम लेमन की टर्म में, मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो राइट साइड लंग्स में पानी भर जाना, और मिनिमल पेरिकार्डियल इफ्यूजन उसका मतलब ये है कि हार्ट के आजू बाजू पानी भर जाना, ये मिनिमल है, और जो राइट साइड लंग्स में पानी भर जाता है वो माइल्ड है। तो उसके बाद हम हेड एंड नेक रीजन में देखें तो डिफ्यूज इंक्रीज्ड रेडियो ट्रेसर अपटेक लिखा है बायलेटरल टॉन्सिल में, वो फिजियोलॉजिकल होता है जनरली, या फिर कभी कभी इन्फ्लामेटरी होता है। इसमें हम देखें मस्कुलोस्केलेटल में तो मल्टीपल ऑस्टियोफाइड सीन इन डोर्सोलम्बर वर्टिब्री लाइकली डीजनरेटिव चेंजेस। इसका मतलब ये हो कि एज रिलेटेड जो भी चेंजेस है उसकी वजह से वर्टिब्रा में, मतलब रीढ़ की हड्डी में चेंजेस है। अभी हम सेकंड पेज पे आते हैं तो इसमें लिखा गया है कि जैसा ये इंप्रेशन है, मतलब कंक्लूजन का पार्ट है कि मिक्स्ड डेंसिटी लीजन एट बायलेटरल एडनेक्सल रीजन शोइंग माइल्ड मेटाबॉलिज्म। उसका मतलब ये हो कि अभी थोड़ा सा रेसिडुअल डिजीज़ है, और ओमेंटल नोड्यूल भी है जिसमें भी माइल्ड मेटाबॉलिज्म। उसका मतलब ये होगा कि उसमें भी अभी भी एफडीजी अपटेक है, माइल्ड पेरिटोनियल थिकनिंग अलोंग राइट पेराकोलिक गटर रीजन शोइंग माइल्ड मेटाबॉलिज्म, उसमें भी अभी रेसिडुअल डिजीज़ है। फिर राइट साइड माइल्ड प्लूरल इफ्यूजन है। तो अभी जो कंपैरिजन है ये मेन पार्ट है। इसमें लिखा गया है कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस पेट सिटी रिपोर्ट डेटेड 10th February 2023 there are significant decrease in size and metabolic activity of bilateral adnexal lesions and peritoneal deposit। इसका मतलब ये हो कि पेशेंट को कीमोथेरेपी के बाद सिग्निफिकेंट डिक्रीज है, मतलब रिग्रेशन या फिर कमी हुई है कैंसर डिजीज़ में। कैंसर का जो भी लोड है हमारे शरीर में, मतलब जो भी पेशेंट के शरीर में, वो कम हुआ है, और उसका मतलब ये हो कि जो भी कीमोथेरेपी दी गई है वो इफेक्टिव है। उसमें लिखा गया है कि देर आर डिक्रीज्ड इन एक्सटेंट ऑफ राइट प्लूरल इफ्यूजन, मतलब कि जो प्लूरल इफ्यूजन मतलब राइट साइड लंग में जो पानी भरा था वो भी कम हो गया है। एंड देर इज रिजोल्यूशन ऑफ असाइटिस। असाइटिस मतलब पेट में पानी भर जाना, मतलब वो तो अभी कम्प्लीटली चला गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पेशेंट को कीमोथेरेपी के बाद काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अभी हम दूसरे किसी पेशेंट की इमेज को एज ए रिप्रेजेंटेटिव इमेज देखेंगे और देखेंगे कि ओवरियन कैंसर कैसा होता है। तो अभी इस पेशेंट में देखते हैं, ये दूसरे पेशेंट में, कि ये लेफ्ट साइड की ओवरी है और ये राइट साइड की ओवरी है। ये पेशेंट में दोनों ओवरी में अपटेक आ रहा है, और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये पानी भरा हुआ है, ये पेट में पानी है। इसका मेडिकल टर्मिनोलॉजी में असाइटिस बोलते हैं। तो ये पेट में पानी भरा गया है, और ये जो अपटेक आ रहा है ये ओमेंटल डिजीज़ है, मतलब ये ओमेंटम है जो भी ख़राब है, उसका मतलब ये हो कि ओमेंटम में मेटास्टेसिस हुआ है और इसको ओमेंटल डिजीज़ बोलते हैं। और यहाँ पर पेरिटोनियल लाइनिंग होती है, ये पेरिटोनियल लाइनिंग है ये वाली। तो यहाँ पर पेरिटोनियल डिजीज़ की वजह से भी आपको ये थिकनिंग शायद दिख रही होगी। तो इस पेशेंट को भी बायलेटरल ओवेरियन कैंसर था, और पेशेंट को ओमेंटल पेरिटोनियल डिजीज़ और पेशेंट को असाइटिस था। इसके साथ पेशेंट को इस एरिया में, मतलब अम्बिलिकल्स के पास भी एक नोड्यूल था, ये हो सकता है मेटास्टेटिक डिपॉजिट भी हो सकता है किसी भी पेशेंट को। तो इस तरह से इस पेशेंट को भी कीमोथेरेपी दिया गया था, और इसके बाद पेशेंट को कैसा रिस्पॉन्स मिला ये भी हम देखते हैं। आपकी जो लेफ्ट साइड की इमेज है ये 2021 की है, जिसमें पेशेंट को कीमोथेरेपी के पहले का ये पिक्चर है। जैसे ही पेशेंट को कीमोथेरेपी दिया गया, इसमें हम देख सकते हैं कि ये ओवरी की साइज़ भी कम हो गई है, और इसमें एकदम मिनिमल अपटेक है जो भी बैकग्राउंड अपटेक से सिमिलर है। ये लेफ्ट साइड की ओवरी है और ये राइट साइड की ओवरी है, दोनों में अपटेक काफ़ी कम हो गया, मतलब नेग्लिजिबल अपटेक है, जिसको हम मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, कंप्लीट मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स भी कंसिडर करेंगे। और इसमें हम देखेंगे तो ये जो पेट में पहले जो पानी था उसका भी कंप्लीट रिजोल्यूशन हो गया है। जैसे हमने रिपोर्ट में देखा कि उसमें भी रिजोल्यूशन ऑफ असाइटिस लिखा गया था, तो इस तरह से इस पेशेंट में भी ये जो पानी है, ये पानी वाला पार्ट, ये अभी पानी हमें नहीं दिख रहा है, तो ये रिजोल्यूशन हो गया है। इसके साथ अगर हम देखेंगे तो ये जो ओमेंटल डिजीज़ था, ये वाला, ये ओमेंटल डिजीज़ भी इस पेशेंट में नियरली रिजोल्व हो चुका है। तो इस तरह से कीमोथेरेपी के बाद काफ़ी सारे पेशेंट में
हमें ऐसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ये अम्बिलिकल नोड्यूल जो था उसमें भी अगर हम देखें तो ये साइज़ भी कम हो गई है और इसका अपटेक भी कम हो गया है। इस पेशेंट को प्लूरल इफ्यूज़न नहीं था। प्लूरल इफ्यूज़न का मतलब ये होता है कि इधर पानी भर जाना। इधर हमें दिख सकता है सिटी स्कैन में, क्योंकि ये लाइंग डाउन पोजीशन में हम सिटी स्कैन करते हैं तो जनरली जो पानी होता है ये हमें ऐसा दिखता है। तो इसमें पेशेंट को वैसे भी पहले ही इफ्यूज़न नहीं था, तो अभी भी पेशेंट का जो भी चेस्ट है वो क्लियर ही है, उसमें कोई भी इफ्यूज़न नहीं है। अभी हम दोनों पेशेंट की सिटी स्कैन की इमेज को अगर कंपेयर करें तो ये लेफ़्ट साइड की ओवरी है और ये राइट साइड की ओवरी है। इसमें अगर हम देखें तो ये लेफ़्ट साइड की ओवरी में भी और राइट साइड की ओवरी में साइज़ काफ़ी कम हो चुकी है, और उसमें अगर हम देखें तो ये एनहांसमेंट भी कम हो चुका है। एनहांसमेंट का कम होना या फिर चला जाना वो भी एक फेवरेबल साइन होता है पेशेंट के लिए कि डिजीज रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसके बीच में अगर हम देखें तो ये यूट्रस है। यूट्रस में ये कोपर्टी लगाया है, जैसे हम विच इज़ अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन की बच्चे ना हो उसके लिए जो कोपर्टी यूज़ की जाती थी, ये कोपर्टी का वजह से हमें ये आर्टिफैक्ट दिख रहे हैं। और इसमें हम अगर ऊपर जाए तो ये एसाइटिस है, ये एसाइटिस का पार्ट है, ये एसाइटिस का पार्ट है जो भी काफ़ी रिजोल्व हो चुका है। और ये जो अम्बिलिकल नोड्यूल था पहले, इसकी साइज़ भी काफ़ी कम हो चुकी है। तो ये सिटी स्कैन की इमेज है दोनों पेशेंट की। ये ओमेंटल डिजीज़ है, ये ओमेंटल डिजीज़ है जो भी अभी कम्प्लीटली रिजोल्व हो चुका है। तो ये दोनों पेशेंट की सिटी स्कैन की इमेजेस को हम साथ में स्क्रॉल करते हैं तो हमें इस तरह से रिस्पॉन्स इवोल्यूशन में हेल्प मिलती है। मैं आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई रिपोर्ट पेट सिटी, सिटी स्कैन या MRI का कोई भी रिपोर्ट हो तो आप उसको इस ईमेल ID पे भेज सकते हैं और हम उसको इवैल्यूएट और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।